अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको एक एंगल ड्रॉ करना है 153 डिग्री का और आपको उस एंगल को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। तो ऊपर एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कर लीजिए। आंसर नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद डी की हेल्प से 143 डिग्री का एंगल 153 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये है एंगल की फर्स्ट आर्म ओ ए। उसके बाद डी को यहाँ ओ पर रखेंगे। ये देखिए, ये डी है, ये जो मार्क है बीच वाला, इसे ओ पर रखना है। ओ पर रखने के बाद यहाँ से एंगल ड्रॉ करेंगे 143 डिग्री का। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये वाली लाइन भी इक्वल होनी चाहिए और ये जो ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला एंड पॉइंट, ये भी 150 कहाँ है, ये है 150 यहाँ। अगर आप देखेंगे ये रहा 150, 51, 52 और 53, 51, 52 और 53। यहाँ से एंगल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से डी की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। ये 153 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ये वाली आर्म है बी, यहाँ पर बी लिख लेंगे। ये है ए पार्ट, ए वाली आर्म। अब क्या करना है, अब हमें इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ मिड पर कंपास की नीडल रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ ऊपर इस तरीके से एक आर्क लगा लेंगे। ये देखिए अब ये शो कर रहा है कि ये 153 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे पूरे का। तो यहाँ पर कंपास रख लीजिए, कंपास की नीडल रखेंगे यहाँ इस वाले पॉइंट पर और कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और आर्क लगा लेंगे दोनों साइड ऊपर। एक आर्क यहाँ और एक यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पर नीडल रखेंगे तो ये दूसरा आर्क लग गया। अब स्केल की हेल्प से इन्हें ज्वाइन कर देंगे यहाँ से और यहाँ तक। ये हमने 153 डिग्री के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, अभी तो सिर्फ 2 में हुआ है। तो अब की बार क्या करेंगे, यहाँ इसका हाफ लेंगे। ये जो हमने फर्स्ट कट लगाई, जो फर्स्ट हाफ है, इसको सी मान लीजिए। अब हम और ये जो किया है ना, इसको पी क्यू आर रख लेते हैं। ये है पी, इसको क्यू मान लेते हैं। ये है आर। अब जो हम आर्क लगाएंगे वो पी और क्यू पर से लगाना है, तो पी और क्यू का ही हाफ से ज़्यादा, यानी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे पी और क्यू का। तो पी और क्यू के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट आर्क और यहीं से सेकंड आर्क लगाएंगे। अब ये जो आर्क लगा है ना, इसके सेंटर से ओ को क्या करेंगे, मैच कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने 153 डिग्री के एंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है कि Q और R का, ये इसको D मान लेते हैं, Q और R का इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे कंपास को। मैंने इतना ओपन कर लिया, आप भी कर लीजिए। और ये फर्स्ट आर्क है और एक आर्क लगाया है क्यू पर से और एक लगाएंगे आर पर रख के। तो ये दूसरा आर्क भी लग गया। आप क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे ओ से। ये जो वर्टेक्स ओ है एंगल की, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये ज्वाइन कर लिया। तो ये सी था, ये डी है और ये वाला है ई पार्ट। अब देखिए यहाँ हमने 153 डिग्री के एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये इक्वल कैसे हैं, ये कैसे पता लगाएंगे। ये जो डिवाइडर होता है ना,
आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा डिवाइडर है कंपास की तरह, दोनों साइड इसमें नीडल हैं। तो आपको इसको ओपन करके देखना है, इतना रख लीजिए, देखिए ये इतना है, इसको खोल के देखेंगे तो देखो ये सब बराबर है, फिर ये बराबर है इसके, फिर ये बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमने 153 डिग्री के एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि सबकी मेजरमेंट सेम है। हमने ये जो डिवाइडर है इसकी हेल्प से देख लिया। चाहे तो यहाँ पर भी नेमिंग कर सकते हैं, ये है S और ये है T। तो ये सबसे पहले 153 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, यानी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसके बाद और हाफ किया उसको। इस तरीके से हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया। चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आज की डेट मेंशन कर लीजिए। एक्सरसाइज 14.6 लाइन वाले पेज पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आंसर नंबर 4 की है ये एक्सरसाइज 14.6 के। तो कंस्ट्रक्शन जो भी हमने उसमें किया है वो सब हम यहाँ पर उसके स्टेप्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की थी OA। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ड्रॉ अ लाइन OA लाइन हमने ड्रॉ की। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप एट O, हमने O पर विथ द हेल्प ऑफ O पर हमने प्रोट्रैक्टर को रखा और वहाँ से हमने 153 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया विथ द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट किया हमने एंगल, कंस्ट्रक्ट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 153 डिग्री। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप क्या किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, पहले उसको ज्वाइन किया, O को C से ड्रॉ, पहले हमने ज्वाइन किया OB को, उसके बाद हमने OC ड्रॉ OC एज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये, एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। फर्स्ट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था OC AOB पर। उसके बाद फोर्थ क्या है, अगेन हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अगेन क्या करना है, ड्रॉ OD, हमने OD ड्रॉ किया एज बाइसेक्टर ऑफ, ये किसका बाइसेक्टर था, वही एंगल जो हम बना रहे हैं जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंगल AOB, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। नेक्स्ट है फिफ्थ, क्या किया, अगेन हमने एक और बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अगेन ड्रॉ OE एज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC का था ये बाइसेक्टर। उसके बाद लास्ट हमने क्या किया, थर्स OC OD एंड OE, ये जो लाइन है ये क्या डिवाइड्स, ये तीनों लाइंस डिवाइड कर रही हैं एंगल AOB को 4 इक्वल पार्ट्स में। डिवाइड्स एंगल AOB इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपास एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। नीचे कुछ मेजरमेंट दी गई हैं, आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं कंपास और रूलर की हेल्प से ये एंगल्स। तो फर्स्ट है 60 डिग्री का आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बी है 30 डिग्री का, सी है 90 डिग्री, डी है 120 डिग्री, ई है 45 डिग्री और एफ है 135 डिग्री। तो चलिए फर्स्ट करेंगे 60 डिग्री वाला। आंसर नंबर 5 करेंगे। आंसर नंबर 5 का ए पार्ट है कि हमें 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें स्केल लेना है, स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। एंगल की फर्स्ट आर्म इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये इसको इसकी नेमिंग करेंगे, ये है ए और ये है बी। अब आपको कंपास की हेल्प से यहाँ पर हम 60 डिग्री का एंगल इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है, तो थोड़ा सा कंपास ओपन करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है जो इस लाइन पर आ रहा है, इसे तो इसकी नेमिंग कर लेंगे। ये पॉइंट इसकी नेमिंग करेंगे, ये है बी पॉइंट। अब यहाँ बी से जितना आपने कंपास ओपन कर रखा था ना, 1 बाय 1 करके आर्क लगाएंगे। तो जब आप बी पर रख के फर्स्ट आर्क लगाएंगे ऐसे, तो ये 60 डिग्री शो करेगा। ये जो आर्क है ये ऑलवेज 60 डिग्री का होगा, हमेशा 60 डिग्री का होगा ये फर्स्ट वाला आर्क। तो हमें यही करना था, कंस्ट्रक्ट करना था 60 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद फर्स्ट आर्क लगाना है। तो ये जो फर्स्ट वाला आर्क है ये 60 डिग्री का होता है हमेशा। तो इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पर ये है, इसको सी मान लेते हैं और ये है डी पॉइंट। अब इसी तरीके से 30 डिग्री का करना है। ये था आंसर नंबर 5 का ए पार्ट। अब करेंगे बी वाला पार्ट। बी पार्ट में आपको 30 डिग्री का एंगल मेज़र करना है, कितना, सॉरी कंस्ट्रक्ट करना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले तो हम 60 का ही बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, स्केल की हेल्प से, कितनी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी नेमिंग कर लीजिए ए, और ये जो वर्टेक्स है इसको ओ मान लीजिए। अब उसके बाद कंपास लेना है, कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है और कंपास की नीडल को ओ पर रखेंगे और सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करना है, वापस से नेमिंग कर लीजिए, ये बी नाम रख लेते हैं इसका। उसके बाद बी पर से रखकर जब आप आर्क लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट आर्क है वो हमेशा 60 डिग्री का होगा। तो ये तो था 60 डिग्री का आर्क। तो जब हम इस 60 डिग्री को, ये 60 डिग्री का है ना, जब हम इस 60 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 30 का बन जाएगा एंगल, है ना। तो अब क्या करेंगे, बी पर रखेंगे ये जो आर्क है इसको सी मान लीजिए। बी पर रखेंगे कंपास की नीडल और बी और सी के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे। ये देखिए हाफ से ज़्यादा मैंने ले लिया। एक फर्स्ट आर्क लगाएंगे ऐसे और एक दूसरा आर्क लगाएंगे सी पर रखकर इस तरीके से। अब उसके बाद इसे ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको वर्टेक्स ओ से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल। इसको डी मान लेते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का। बहुत सिंपल है। अब करेंगे सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है। सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, नेमिंग कर लीजिए लाइन की। ये इसको ए मान लेते हैं, ये है ओ। अब ओ पर कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है और ओ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा जब आप
सेमी सर्कल को कट करेंगे तो फर्स्ट वाला जो मार्क होगा, ये फर्स्ट वाला जो आप आर्क लगाएंगे ये 60 डिग्री का होगा हमेशा। तो ये फर्स्ट वाला है 60 डिग्री। और जब आप इस 60 डिग्री के ऊपर ही रखकर, कंपास की नीडल देखिए मैं यहाँ रख रही हूँ, इसके ऊपर रखकर जब आप दूसरा आर्क लगाएंगे तो वो ऑलवेज यानी हमेशा 120 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ से लगाना है, इधर से नहीं लगाएंगे आप आर्क, इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये हमेशा 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। तो क्या करेंगे, हमें पता है 60 और 120, 60 + 60 होता है 120 डिग्री, है ना। 60 डिग्री और 60 डिग्री कितना होता है 120 डिग्री। तो इसका मतलब 60 और 120 के बीच में 60 का डिफरेंस है। तो जब हम इसे, ये है ए, इसको मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। तो जब हम बी और सी का, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ये जो 60 डिग्री आ रहा है बीच में, तो जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 30 और 30 में डिवाइड हो जाएगा। 30 + 30 60 हुआ ना, यानी कि 60 + 30 यहाँ पर 90 हो जाएगा और 120 - 30 यहाँ पर भी 90 बच जाएगा। और हमें 90 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, एक आर्क बी पर से रखकर लगाएंगे और एक आर्क लगाएंगे सी पर रखकर। अब उसके बाद इन्हें ज्वाइन कर देंगे। अब इसे सेंटर ओ से ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये कितने डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पर हमें बनाना था 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल बना है ये कितना है, ये है 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल भी कहते हैं इसे, ए बी सी, इसे डी मान लीजिए और इसे ई। अब ये सी तक मैंने बता दिया। अब डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट आपको खुद करना है होमवर्क से। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।